हरियाणा में सियासी जंग जारी। चुनावी मौसम में खूब चले बिगड़े बोलों के बाण। कुछ में देना पड़ा स्पष्टीकरण, कुछ में पकड़ने पड़े कान। सत्ता की लड़ाई, किसको मिलेगी मलाई। नब्बे सीटें, एक चरण और प्रदेश में विधानसभा चुनावी रण में एक से बढ़कर एक धुरंधर सूरमा। मुकाबला जोरदार तो मैदान में हलचल भी उतनी ही ज्यादा। नेताओं ने बाजी मारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें नेताओं के शब्द भेदी बाण जमकर बरसे। मंच, रैली और सोशल मीडिया पर खूब बिगड़े बोल। कुछ नेताओं के ऐसे बयान जिन्होंने 1.5 महीनों में खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ में स्पष्टीकरण देना पड़ा तो कुछ एक में कान भी पकड़ने पड़े, यानी माफी भी मांगी। सुनिए। हिसार लोकसभा सीट से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने एक सभा में एक महिला नेत्री पर विवादित बयान देकर कहा कि ये लिपस्टिक और पाउडर से लीडर बनते हो तो मैं भी लगा लूं, दाढ़ी क्यों रखूं। बाद में इस पर स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। क्या अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं ला लूं, दाढ़ी ध्यान रखूं। कैथल के भाई उदय सिंह किला में सीएम नायब सिंह सैनी के सामने भाजपा प्रत्याशी लीला राम ने कहा, औकात में रहकर जो चुनाव लड़ेंगे तो हम भी प्यार से चुनाव लड़ेंगे। कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा तो हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं। सुरजेवाला गलतफहमी का शिकार है तो वो इसे दूर कर लें। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। मैं साथियों में कहना चाहता हूँ। लीला राम ने आदित्य को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि सुरजेवाला अमेरिका से सांड लेकर आया। पहले क्या शहर में काले सांडों की संख्या कम थी जो इसे यानी कि आदित्य को लेकर आया। इसके भाई ने 20 साल सेवा की, उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसका एक बेटा, बच्चे सबके साझे होते हैं। कहीं अमेरिका से लेकर के आया है। इसके भाई सुदीप ने इसकी 20 साल सेवा करी, उसको भी इसने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया। एक अमेरिका से लेकर के आया, साथियों। हम तो पहले कहते हैं, हम ये सड़कों पर पहले परेशान अमेरिकन काले सांडों से, और तो ये कहां लेकर के आ गए साथियों। इसी तरह फरीदाबाद एनआईटी के निवर्तमान कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने एक कार्यक्रम में 50 वोट के बदले एक नौकरी देने के बयान ने खूब शोर मचाया। असम से निवर्तमान विधायक शमशेर गोगी ने कांग्रेस सरकार आने पर पहले अपना घर भरने और फिर रिश्तेदारों को सेट करने की बात कही थी। कांग्रेस ने इनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे। अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। पूर्व विधायक नैना चौटाला ने कहा था कि जब अनूप धानक हमारे पास आया था तो उनके चप्पल में छेद था, लेकिन अनूप से तो 2 मुंहा सांप अच्छा है, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि वो एक दिन डसेगा। एक तरफ तो उसकी शक्ल काले नाग जैसी है और ऊपर से निकला भी काला नाग। बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। अब किसी के माथे पे, अभी भरत जी कह रहे थे कि आप को कहा आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा किसी के माथे पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पीठ में छुरा गोपेगा। जब साथ हमारे कोई खड़ा होता है ना, तो वो हमारा होता है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो 2 मुंहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। तो सुना आपने कैसे चुनावी भंवर के बीच नेताओं की जुबान फिसलती रही। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा।
कुछ में स्पष्टीकरण देना पड़ा तो कुछ एक में कान भी पकड़ने पड़े। अब चुनाव पर इसका कितना असर होगा, किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो 8 अक्टूबर को ही साफ होगा, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और साफ होगा कि आखिरकार सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।